सिर्फ लास्ट सेक्शन बाकी था। नहीं नहीं, तुम्हारा बाकी था, बाकी लोग का बहुत बचा हुआ था, बाकी बहुत लोग करके नहीं आए थे। चलो बोलो 4.2 बोलो, चलो। 6th रोमन नंबर का थर्ड। 4.3 बोला जाए, चलिए 4.3 रोमन 6 से स्टार्ट करें। सर 4.2 ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 4.2 रोमन 6 से स्टार्ट करें। उसके पहले भी डाउट है तो पूछ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4.3 में सिर्फ उतने ही सम से जितने आपने भेजे। अरे बाप, हाँ भाई 4.2 पहले बताओ। 4.2 रोमन 6, चलो बोलो। थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? तीसरा। तीसरा। बस और किसी को पिछले रोमन्स में डाउट है तो पूछ लो। साइन एक्स प्लस अल्फा को खोलो, क्या आएगा? साइन एक्स कॉस अल्फा। हाँ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा? अब देखो, मैं इसमें से साइन एक्स बाहर निकाला तो क्या लिखा है बोलो? cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा। ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर। यस सर। हाँ सर। अभी फील आती है? हाँ सर। क्या फील आती है बताओ? कॉट एक्स का डीसी दिखा। कॉटेक्स का, कॉटेक्स को टी पुट करेंगे ऊपर, खत्म हो जाएगा ना, बोलो चमकता है। हाँ सर। और Yes. बोलो, और काफी अच्छी एक्सरसाइज है 4.2। सर फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाला ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था, और तुम्हें नोट ध्यान हो तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था, किसी को याद है ये किया था? हाँ सर, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कराए थे। यही है ना क्वेश्चन? हाँ सर। सर्दी की हो गई यार। ठीक है भाई, तो cos की पावर 3/2 और ये सब है, ठीक है। मैं यहां पर cos 11/2x दे रहा हूं और यहां पर cos 11/2x दिया। आपको कुछ फील आती है क्या? हाँ सर। क्या बन जाएगा बोलो? cos पावर 4x और 10 पावर 11/2 x। हाँ, अभी कुछ फील आती है डीसी ओसी की? वो सेक 4x हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या होगा? 10 tan को x को t ले लेते। हाँ, तो ऊपर में सेक स्क्वायर चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई t की पावर टी की 11/2। पावर हाफ। क्लियर है क्या? सर 11/2 है। 11/2 हाँ हाँ सॉरी। अभी सॉल्व कर लोगे? इसके आगे भी करूं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। आगे बोलो। पहले वाला देखो ना। यस सर। कोई परेशान मत हो, सुनो, अगर होमवर्क नहीं हो रहा है ना, ज्यादा प्रेशर मत लो खुद पे, ठीक है? कोई प्रेशर मत लो, अभी स्कूल का आराम से करो, कर लेंगे अपन दिवाली के समय में, ठीक है? हो गया सर। अगर पहले ही मुझे कीर्ति ने बता दिया था ना कि होमवर्क नहीं हुआ है, तो अगर कीर्ति का नहीं हुआ है तो मतलब ऑब्वियसली बाकी लोग उसे सच नहीं बोल रहे हैं, तो फिर मैं आज क्लास मैट्रिक्स का ही रख दिया होता, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। चलो न्यूज बोलो, कौन सा करना है? सिक्स्थ वाला, चलो ठीक है। सिक्स्थ वाले में उस दिन अन्वेषा ने एक मेथड बताया था, तो वही मेथड मैं फॉलो करूंगा। क्या बताया था बेटा आपने? सर एक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सोचा ये? सर फिर वो एक्स दिख रहा था साइन एक्स के सामने भी, एंड फिर नीचे भी एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो
अच्छा, अपने जो पनवेल साइड वाले स्कूल हैं, जो भी सीबीएसई वाले स्कूल्स हैं, ये फिर एग्जाम लेंगे नवंबर में, कब नहीं लेंगे? नहीं सर। नहीं सर। देखो अब नवंबर में एग्जाम लेंगे, फिर मना कर देना तुम लोग कि भाई अब बस करो, जान लोगे क्या? ठीक है। सर हम लोग को नवंबर में स्कूल में रोज बुलाया है। कौन सा स्कूल? प्रीलिम्स में होने वाले हैं। क्या हुआ? एक और प्रीलिम्स भी होने वाले हैं हमारे। भाई मतलब ये तो आपके साथ, आपको तो लड़ना पड़ेगा स्कूल से कि भाई हम क्या कर रहे हो, आप तो जान लोगे क्या हमारी? और सर, सर हम लोग नवंबर में कंपलसरी बोला है कि छुट्टी दिवाली के होगी बाद ना। जब फुल डे स्कूल चालू करेंगे ना वो लोग, तो क्या हर क्या दिन क्या? आना है। वो लोग बोल रहे थे कि दिवाली के बाद वो लोग फुल डे स्कूल चालू करेंगे और हर दिन रिवीजन लेंगे, तो हर दिन आना पड़ेगा। कौन से स्कूल में हो तुम? मैट्रिक। मैट्रिक में तो हमारा टाई अप है ना, संजय सर कहते हैं 2 दिन का 2 दिन जाना हाँ होता है ना सर, बस। 2 दिन का सर बोला पर था, संजय बट सर ये कुछ लोग ने बोलते ही नहीं कंपलसरी है। बोल दिया। तो मैं उस दिन आया था, किसी ने बताया नहीं ये बात, तो तुमने वो वाला कहा था एक बात, पेपर बनाने वाली बात, तो वो तो मैंने बात कर ली थी, पेपर तो अभी सर शायद। आज ही बताया हम लोग को। अबे यार चलो ठीक है, हम वापस आएंगे 31 को बात करते हैं। ठीक है, अभी चलो, तो ये हो जाएगा और इसका डीसी ऊपर है, इसका डीसी ऊपर है, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे हो गया, और बोलो। सर इसका और कोई तरीका नहीं? हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसका और कोई तरीका नहीं है। इसका वैसे तो 3-4 तरीके होते हैं, जब मैं क्लास में करता हूँ तो बच्चे ही बताते हैं, कोई और बता सकता है तो बताओ, ये तो फास्टेस्ट तरीका है। सर x प्लस कॉस x को t मान हाँ, के डिफरेंशिएट। x प्लस कॉसेस को t मान के डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, कुछ होगा नहीं ना, क्या होगा? सर तो sin x dx मुझे dx माइनस dt आएगा ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर। बट ऊपर में cos x भी तो है, उसको कैसे करेगा? सर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दोबारा। तो बात तो वो तो फिर सेम ही बात हो गई ना, जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिर तो अलग क्या रहा? बस अंदर वाले से अगर cos x बाहर निकाल, अंदर वाले से अगर निकालते हैं बाहर तो क्या हो, देखो तो जरा, मैं एक और चीज कर रहा हूँ, देखो कुछ होता है क्या इससे? एनीबॉडी कैन हेल्प मी इफ यू वांट नाउ, सी कुछ होता है क्या, बताओ। हाँ सर होता है। क्या होगा बताओ? सर नीचे वाले का ऊपर डीसी दिया है। ये पूरा डीसी हो गया ना ऊपर वाले का, ठीक है। cos x बाई एक्स को t लोगे अगर, तो क्या आएगा बोलो? x माइनस साइन एक्स है ना बेटा, और माइनस कॉस एक्स, समझ रहे हो भाई, हाँ बाई सर। एक्स स्क्वायर। तो ये भी तरीका मिल गया ना, एक और तरीका। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अरे आप लोग क्लास में चुप ही रहते हो क्या? आप लोग कैसे पढ़ाते हैं आयुष? आप लोग चुप रहते हो तो मतलब आयुष सर तो बोलते हैं, आप लोग बोलते हो क्लास में, संजय उंजय बोलते हैं सर, हैं संजय? हाँ सर वो चुप रहते हो क्लास में, तुम लोग क्या समझते हो? संजय हैं? बोलते हैं। हाँ चुप रहते हो यार। और ये भी चुप रहता है, तने, नहीं क्या नाम है इसका, तने, तने किधर रहता है? तो नहीं बैठ कर, तने है कि क्लास में? हाँ सर वो क्लास में। क्या तेरा लास्ट एक वीक से तेरा माइक खराब हो गया क्या? तेरी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर पता नहीं, मैं तो वही सेम डिवाइस यूज कर रहा हूँ, फिर भी देखता हूँ, चेक करता हूँ। तनी सिंगला होमवर्क हो गया है तुम्हारा? हाँ सर मतलब 4.2 तो 4.2 4.34 नहीं किया तुमने? नहीं सर। क्यों? सर मेरे पेपर चल रहे हैं। कहाँ पे? मैं थाने में है ना कॉलेज उसमें। ये राजे, शुभम राजे। हाँ सर। तुम लोग भी इतना परेशान रह रहे हो स्कूल के एग्जाम के लिए, तो बोल देना चाहिए ना यार कि सर एग्जाम चल रहा है इस वीक में, हटा दो, चलो ठीक है। नहीं सर आगे मतलब बोलो, हॉलीडे होना तो कहाँ हुआ है होमवर्क? बच्चा रह गया ना। अरे चलो बोलो। अरे 4.2 का तुम ट्राई नहीं किए 7 दिन में एक भी होमवर्क, फिर सीख नहीं पाओगे ना, फायदा क्या है फिर 7-7 दिन पे क्लास लेने का? आगे बोलो। सर 8 वाला। तो तनिष तुमने 4.3 नहीं किया है? नहीं सर रोज 3 आवर्स का पेपर होता था, मतलब टाइम नहीं मिल पाया होमवर्क का।
चलो ठीक है। और इस वाले को करना है ना? कब तक एग्जाम है तुम्हारा? सुबह से मंडे को लास्ट है। अरे तुम लोग बोल दियो तो यार, हम ट्यूसडे को क्लास, ट्यूसडे वैसे छुट्टी रहती है हमारी, हम ट्यूसडे क्लास ले लिए होते शाम को। बट वेडनेसडे को भी क्लास एग्जाम है ना किसी लोग का मैट्रिक्स में? सर हमारा एमजीएम वाला। एमजीएम वालों का। साइन एक्स को बाहर निकाले। क्या कर रहा हूँ, रुको सोचने दो, मैं क्या कर दिया ये, एक मिनट थाम। अरे कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकालो ना, कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या लिखा है बताओ? 10x प्लस 2। और इसको ऊपर भेज दिए, यस सर। क्योंकि बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मतलब आप लोग तनेश और बाकी लोग बस पढ़ाने से ना कुछ हो जाता है, होमवर्क नहीं करेंगे अपन तो, समझ रहे हो? अभी हो जाएगा ना, क्या करेंगे टेनिस को? ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा इस वाले में कुछ और कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? आई थिंक आप लोग होमवर्क किए नहीं है, 6th का रोमन 6 का 7th भी कोई नहीं पूछा, ठीक है, होप हो गया होगा। तो वो क्लास में करवाया। ठीक है, 8th वाले में कोई और तरीका होगा क्या बताओ? Nobody able to see the तरीका? कुछ होगा क्या कुछ और? मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग बताओ, सोच के बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर। ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट तो है, आई एग्री बेस्ट है, बट एग्जाम में नहीं स्ट्राइक किया कुछ और, मतलब एक ही मेथड से फंसना उचित रहेगा। मैं सोच रहा हूँ इसमें कॉसेस को टी वगैरह पुट कर कुछ नहीं होगा, कॉसेस को टी या साइनस को टी, कुछ नहीं होगा क्या उससे? सर डीसी ऊपर नहीं दिख रहा। हाँ ऊपर नहीं दिख रहा, बट क्या नीचे डीसी आए तो दिक्कत कुछ होगी? कुछ हो सकता है क्या? मतलब मैं तो स्ट्राइक पे तो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर मान लो साइनस को टी पुट करते हैं तो नीचे में कॉसेक्स फंसा देगा, रूट बन जाएगा ना। यस सर। और कॉसेक्स को टी पुट करते हैं तो फिर भी नीचे में साइन एक्स आ जाएगा, फिर वो फंसा देगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को t ले लिया तो नहीं सर, नीचे आएगा नहीं ना कुछ तो। हाँ तो sin x cos x को sin 2x by 2 लिख देंगे और 2 प्लस माइनस 1 करके 1 प्लस cos 2x, फिर बाद में sin 2x को 2 tan x। सर उसे मतलब अब ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 3 ऐसा बन जा रहा है। हाँ वो तो कुछ होगा नहीं ना, मैं सोचा था कुछ सब्स्टिट्यूट करके बन जाता, सब्स्टिट्यूट को नहीं बन रहा। सोचो भाई सोचो, क्या कर सकते? सोचना तो पड़ेगा ही, आपको ही सोचना पड़ेगा, मैं कितना सोचूंगा। सोचो बताओ, कुछ दिमाग काम कर रहा है तो। कुछ तो हो नहीं रहा ना, फंस ही रहा है मामला, तो हमेशा फंस रहा है, राइट? यस ना कुछ नहीं होना खास, अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा मैं। Nobody is able to think also, मैं कुछ ठीक है भाई, चलो हो गया ऐसे। अरे क्लियर है क्या? यस। अच्छा ईमानदारी से बताओगे मुझे, मतलब कितने लोग का 4.3 हुआ है, कितने लोग का नहीं हुआ है वो बताओ। अरे 4.3 सबका हो गया है? सही हुआ है सर, आधा अधूरा हुआ। नहीं हो गया थोड़ा सर। कोई एक बोला आधा अधूरा हुआ है, 4.3 पूछ रहा हूँ। हो गया सर। हो गया सर। 4.3 में सिर्फ वो 7 क्वेश्चंस ही है। हाँ भाई हाँ
4.3 बोलिए सबका, किसी कौन कौन, तनिष्क का नहीं हुआ था जिसने बताया, और बाकी लोग बताइए हुआ है नहीं हुआ है? कोई बोला आधा आधा हुआ अधूरा सर, हुआ? हाँ आधा हुआ सर। आधा हुआ है, कौन बोल रहा है? श्रीनिवासन? नहीं, सर अद्वैत। अद्वैत आधा ही हुआ है, क्यों? तो फर्स्ट वाले हुआ है, तो सेकंड वाला नहीं हुआ। एग्जाम चल रहा है सर आज नहीं था, कल था। तो आज सुबह से होमवर्क नहीं किया? क्लासेस थी सुबह से, किसी क्लास थी सुबह? मैथ्स और फिजिक्स की। तो दिन में क्या कर रहे थे? स्कूल था, कॉलेज था? नहीं सर, थोड़ा केमिस्ट्री कर रहा था। अरमान तेरा होमवर्क हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ। क्यों बेटा? मैं कुछ दिन से कॉलेज के एग्जाम भी है, रोज के 3 घंटे उसमें चले गए। ये तो बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। कब तक है कॉलेज के एग्जाम? सर हमारी तो हो गई, अभी 26 तारीख को एक है बस। 26 तारीख को किस चीज का एग्जाम है? सीएस का सर। तो 31 को एडवांस का एग्जाम है। ये तो गलती हो गई, इससे अच्छा मैं 17 को एडवांस का एग्जाम ले लिया होता। फिर तुम लोग रोगे कि सर 6 घंटे का एग्जाम है, हम लोग कैसे 2 घंटे क्लास में चलेगा। बैठे। मैं लास्ट वीक भी तो रिक्वेस्ट किया ही था कि होमवर्क करके आना, कोई तो नहीं करके आया ना। ऐसे फिर क्या होगा ना, ब्रेक हो जा रही है ना पढ़ाई, पता नहीं चल रहा है। सर मुझे 4.4 में एक दो डाउट है। बोलो, कौन बोल रहा है? संजय। कौन? संजय। हाँ बोल। सर वो रूट 1 + sec x1 में डाउट है। बताओ आकांक्षा, कैसे करेंगे रूट ऑफ 1 + sec x? बोलो। सर sec x को 1/cos x करके। हाँ बोलो, पूरा बोलो, 100 से बोलो। बोल भाई। सर ऊपर 1 + cos x और अपॉन cos x हो जाएगा अंडर रूट के सब। फिर अगला स्टेप। क्या हुआ? बोलो अगला स्टेप क्या करे, बोलो। आकांक्षा तुमने दिन में पूछा है ना मुझसे, आज मैंने सॉल्व किया है। हाँ हाँ सर। सर 4 घंटे भूल, 6 घंटे भूल जाती है। सर उसके बाद 2 cos x/2 लिखेंगे, 1 + cos x। सर अंडर रूट 1 + cos x को 2 cos x/2 लिखेंगे। हाँ और रूट 2 फिर कॉल लिख दिया। अब क्या करेंगे? cos x को लिखेंगे 1 - 2 sin² x/2। कॉपी मिल गई जिस कॉपी में सॉल्यूशन लिखा था मैंने? सर मैं लिख रही थी। अब क्या करेंगे? सब sin x/2 को t पुट करेंगे। हाँ हो गया संजय? हाँ सर। क्या करें फिर 4.3 4.4 का? आप लोग का कब तक एग्जाम है वीक में बताओ, उसके साथ से क्लास लूंगा वीक के बीच में। बोलो। जीपीएन का ट्यूसडे को सीएस का लास्ट एक पेपर। अब ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं बोलिए, डेट बोलिए, डेट। 26 तारीख। 29।
29 वाला कौन है यार? 29 का 27 तक है। मैट्रिक्स का 25 तक है। अच्छा अच्छी अंत आप जो बाकी जो बच्चे हो ना, देखो पनवेल में भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, आप लोग से बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं, बट ये बच्चे ना होमवर्क बोलता हूँ ना मैं कि समझ जाते हैं करना है तो समहाउ टाइम निकाल के करना पड़ता है। अभी आप 29 तक बोल रहे हो, 29 को किस चीज का एग्जाम है? IT का। उसके पहले कब एग्जाम है आपका? सर मंडे को है, वेडनेसडे को और थर्सडे को। मंडे का तारीख क्या है? 25, ट्यूसडे 26, वेडनेसडे 27, थर्सडे 28। फ्राइडे। आप तो मतलब मैं बोल दूंगा होमवर्क करने को, आप फ्राइडे को भी होमवर्क नहीं करो, तुम तो बड़ी समस्या है ना यार। कैसे होमवर्क के बिना आगे बढ़ूं बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाते जाऊं क्या गधों की तरह? टोटली आप लोग फंसा दिए यार। आप ही लोग बताओ कैसे करूं, बोलो आप लोग बताओ, आप लोग बोलो कैसे करना है बताओ। सर पूरा एक एक्सरसाइज एक वीक में करने के बदले फर्स्ट 2 सेक्शन 2 दिन में, फिर बाकी के 2 सेक्शन दूसरे दिन पे, ऐसे डिस्कस कर सकते। नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते ना। ऐसे कर सकते हैं जब एक बार सिलेबस अपना जब 2 चैप्टर बचा हुआ है ना, अपना डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा इस वीक में और मोनोटोनिसिटी इस वीक में शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी ना दोनों बैच मिला के, तो कर सकता हूं मैं। अभी नहीं कर पाऊंगा मैं वैसे, कोई एक एक्सरसाइज नहीं हो पाता आप लोग से एक वीक में। ठीक है ना, क्लास बताओ भाई, क्लास बताए कैसे करें डिस्कस, बताइए। आप लोग जो एमजीएम वाले हो, आप लोग बताओ फिर कैसे डिस्कस करें, बोलो। तो आप इसमें तो कभी भी होमवर्क करके नहीं, ईमानदारी से बताओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप इसके बीच में होमवर्क खत्म कर सकते हो 2 एक्सरसाइज का, हाँ या ना? बिल्कुल बिंदास फ्रैंक, मुझे ईमानदार आंसर चाहिए। सर इसके बीच में ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो मैथ्स और केमिस्ट्री रखा है। क्या लगा है? मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है। हाँ सर, ट्यूसडे को छुट्टी है हम लोग। हाँ सर, वेडनेसडे और थर्सडे को, ट्यूसडे को गैप है बीच में। अरे हम वो नहीं कर रहे, हम कह रहे तुम होमवर्क किस दिन करके हमको बता सकते हो, सर कर लीजिए डिस्कस। तो बताने को तैयार नहीं है कोई, कोई हिम्मत तो करो बोलने का मेरे सामने यार। सर 29 तक तो हो जाएगा, 2 एक्सरसाइज है ना बेटा, 7 दिन पहले भी 2 ही एक्सरसाइज थे ना। सर मैथ पेपर के पहले कर दीजिए। कब है मैथ्स पेपर बताइए? 28 को। 28। एमजीएम वाले 28 वाले हैं? हाँ सर। ठीक, अगर मान लो 28 को पेपर है तो 27 को हम क्लास रखेंगे, तो आप कर क्या होगे शाम को सब लोग होमवर्क? एक सुर में मुझे हाँ या ना चाहिए। हाँ हमारा हो गया। 27 अगर हम 27 को क्लास लगाते हैं तो क्या तनिष आप होमवर्क कर सकते हैं 27 तक? हाँ सर। बाकी अपने यहाँ कीर्ति आपका हो सकता है? हाँ सर हो जाएगा। अन्वेषा तुम्हारा होमवर्क हुआ है? तुम्हारा भी होमवर्क नहीं हुआ है? हमारा हो गया है, ठीक है। बाकी अगर मैं 27 को क्लास लगाता हूँ तो मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये डुएबल है नहीं डुएबल है? फ्रैंक आंसर दो मुझे एक बार में। डुएबल है सर। डुएबल है, हो जाए। फिर तो नहीं धोखा दोगे ना मुझे, मतलब मुझे क्लियरली बता दिया करो, मैं उसके साथ पूरा वीक प्लान करता हूँ ना यार। अभी कैसा हुआ कि तुम लोग, आई थिंक अनीस ने कल पीछे पड़ा हुआ था, संडे को क्लास हटा दो, संडे को हटा दो। आया भी है कि नहीं, आज नहीं आया पता नहीं मुझे, आया है क्या? हाँ कल तू ही ना पीछे पड़ा हुआ था क्लास हटवाने के संडे वाली। हाँ सर। क्लास का तुम सीधे करो ना, जब होमवर्क ही नहीं हुआ है तो फिर क्लास का फायदा ही नहीं है ना कुछ भी। तो अभी क्या हो रहा है ना, मेरा वो टूट जाएगा ना, मेरा जो पढ़ाने का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्लो टूट रहा है मेरा। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर क्या बोल सकता हूँ। ट्रिगो सब अभी मैं क्लास में होमवर्क देके बैठ जाऊंगा, फिर वैसे ही करते हैं, ठीक है।
वो ज्यादा अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशंस एंड ऑल, ठीक है। एक बार फोर्स्ड वाला बताओ ना। फोर्स्ड वाला क्या? फोर्स्ड वाला वो आते रहेगा, कुछ ऐसा फोर्स्ड वाला नहीं है। कौन सा फोर्स्ड वाला बताओ? सर जिसमें वो a प्लस DC ऑफ डिनोमिनेटर वाला लिखा था। हाँ बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? तो कैसे लिखा था समझ में नहीं आ रहा सर। कैसे लिखा है समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो अगर ये करना है इंटीग्रेट 3 की पावर x, और होमवर्क करो तब मैं समझ में आया कैसे क्या लिखा था। देखो 7 e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं करने को, उसको बताओ कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है क्या करना है उसको बोलो, a इंटू a प्लस a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू हाँ DC ऑफ अब डिनोमिनेटर। तुम इसमें क्या बोल रहे हो? कैसे लिखा था का मतलब क्या तात्पर्य है तुम्हारा? कैसे मतलब क्या होता है? तो मतलब ये रिजल्ट तक कैसे आएगा, ये करेंगे तो मतलब आएगा। हाँ दैट इज अ नाइस थिंग, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अभी कैसा होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए? डीसी। यस सर। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं यार, काश ऊपर में डीसी बन जाए। लेकिन भाई डीसी बनाने के लिए प्रॉब्लम है, ऊपर में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। तो e की पावर x और e की पावर माइनस x जो होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, डिफरेंट बिहेवियर है। दीज आर टू इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो उसमें क्या किया जाता है कि नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे और प्लस नीचे के डीसी में एक्सप्रेस करने का ट्राई किया जाता है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपका ये पार्ट कट जाएगा और यहाँ आपने क्या बना लिया, नीचे वाले का डीसी बना लिया, ठीक है। ये बस स्टार्टिंग है, अभी ये खुद सोचना पड़ता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा करने के पहले। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो एक स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक है, इस बिल्डिंग ब्लॉक को हम मान के ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ फिर, मतलब रिसर्च में मैट्रिसेस ही कर दिया था अपना बैच में। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक तो मैं आपको बहुत सारा पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी कुछ और भी टाइप्स होते हैं उनको दिखा दे रहा हूं मैं। आप खुद सोच के बताना आपको क्या लगता है, मन में सोचो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टाइप्स, आप ना खुद सोचो। यार सर लिख रहे हैं, हम खुद सोच सकते हैं क्या कैसे होगा इंटीग्रल, जस्ट सोचो। आपको दिमाग में बैठ गया क्या बनाना है हमको? डीसी। डीसी। तो आप सोचो, तो आप सोचो। आपको क्या लगता है पहले वाले में क्या होगा? सोचो 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 सोचो, टेक योर टाइम, टेक 5-10 मिनट्स। आप खुद सोचोगे तो आपको समझ, आप सोचो डीसी कैसे बना सकते हैं इस ट्रिग्नो, आप बस इस वाले पे टारगेट करो, इस वाले पे सोचो कि डीसी कैसे बन सकता है। 4.2 आपने किया है ना, आपको फील आएगी, 4.2 की फील लो, 4.2 की फील लो, आपको फील आएगा, अच्छे से फील आएगा। फोर पॉइंट टू का फील लो, देखो क्या हो रहा है। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या किया था मैंने, अभी क्लास में सॉल्व किया था ना, क्या था देखो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। क्या सर 1 को हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ना स्क्वायर। ना बेटा ना ना, 4.2 का नहीं नहीं, cos हाँ square x से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ क्या होगा बताओ फायदा? सर नीचे tan square x आएगा और ऊपर sec कैसे x आएगा। tan कैसे आया? नीचे सेक आ गया ना, tan कैसे आया? सेक नहीं दिख रहा मुझे, मेरे tan दिख रहा, मुझे सेक दिख रहा है, tan कैसे दिखा तुमको? हाँ अब सर। बोलो अब क्या करें?
उसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये था ना 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने सॉल्व किया था अभी, cos स्क्वायर x बाहर निकाल के, दिख रहा है? हाँ अभी सर। आप क्या कर सकते हो बताओ? ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? साइन स्क्वायर को बाहर साइन स्क्वायर, आप ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर कंपलसरी है, आप कॉस स्क्वायर से भी कर सकते हो, है ना? नहीं कर सकते हो बताओ? अरे भाई आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए, नहीं कर सकते हैं? कर सकते सर। कर सकते हैं। और इसी को अगर कॉस मैंने सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? a इंटू बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर, चमका क्या? हाँ तो सर। ये अब ये दो तरीके हो गए करने का। अब दोनों में से आईडीआई में कुछ भी उसको अंतर नहीं पड़ता है, जब हम लोग डेफिनेट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो अभी उस सवाल नहीं उठता उसका। और ये वाला क्लियर है क्या? ये भी वही तरीका है? अरे सेम ही है ना, बोलो हाँ या ना। डिप्रेसिंग हो जा रहा है, 9 साढ़े 9 के पहले कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बंद करना पड़ेगा क्लास हमको। तो कोई बोलता ही नहीं कुछ क्लास में। अरे नहीं होगा क्या? होगा सर। ओहो, आप लोगों को ये भी याद नहीं होगा कौन कौन सा टाइप हो सकता है एंटीस, आप लोग होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, आप फंस गए। अब हम क्या कर रहे हैं, आप बोले होते हम इस वीक में क्लास ही नहीं लगाए होते हैं। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। अच्छा 1 बाई क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट करना आता है हमको कि नहीं आता है? आता है आता है सर। हाँ अरे स्नेहा, कॉपी कर लिए? एक मिनट सर। हो गया सर। सर 1 मिनट पीछे ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर हो गया। सर 11 बजे तक क्लास है ना आज? नहीं भाई, हम सोचे थे 10 बजे तक कर लेंगे, बट ऐसी स्थिति में तो फ्रस्ट्रेशन हो गई मुझे बिल्कुल। होमवर्क करके नहीं आते हो आप लोग, बताए भी नहीं, सिर्फ होमवर्क नहीं हुआ है, बताना तो चाहिए ना यार। मैं उसके हिसाब से मतलब फिर अपनी मैट्रिसेस वाली क्लास कर लिया होता, डिटरमिनेंट्स वाली। सेकंड टाइप जो होता है 1 बाई ए प्लस। अब इसमें बताओ आपको क्या लगता है, अब तो खुद से सोच सकते हो इतने करने के बाद, तुमको क्या लगता है क्या करूंगा मैं? हाफ एंगल। हाफ एंगल से क्या होगा बताओ? सर 1 बाय a plus b 2 tan x upon 1 plus tan square x आएगा।
अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे फील आती है? बताओ क्या क्या फील आती है, बोलो। अगर हाफ एंगल में करोगे तो क्या होगा, बोलो, कम ऑन गाइस। दूसरे वाले में तो हाफ एंगल में 2 tan x by 2 है ना, और यहाँ पे गाइस 1 प्लस, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये ऊपर चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा ना? चमका। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। फील आई? ये बना लिया, ये हाँ, बना सर। लिया ना मैं। इसको बनाते मुझे क्या फायदा हुआ? डीसी tan x by 2 इसको बनाते ही मुझे क्या फायदा हुआ, बोलो? tan x by 2 कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। अरे बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक कुछ दिन बताए थे ना आपको, याद है? भूल चुके हो अब तक? याद है सर। हाँ सर। याद है सर। वही ना, होमवर्क करके आता है ना इंसान, तो क्या होता है ना कि मतलब फील आती है। हाँ भाई याद होगा सब। अभी कैसा है ना कि मतलब सब राम भरोसे हो गया आज, कि पता नहीं किए हो ना किए हो। चलो ठीक है, कॉपी करो तो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। हो गया सर। ये कैसा है ना कि मैं क्वेश्चन तो लिख दूंगा, बट तुम को एंड में फॉर्मूले याद हैं नहीं याद हैं पता नहीं कुछ ना। तो चलो सॉल्व करो जरा, देखिए कितना याद है आपको। चलिए करिए, प्रैक्टिस किया जाए, क्या कर सकते हैं। हाँ। ये 5 करो, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ने आपको जो सिखाया है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया करो।
फर्स्ट वाले में x+1 को नीचे भेज के उसको डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन से। सो नहीं, उससे थोड़ी कुछ, उससे क्या होगा सर बन रहा है उससे। ऊपर डीसी डीसी है नीचे। हाँ सर। ऊपर वाले को सीधा नीचे का डीसी में लिखेंगे ना यार। हाँ सर उससे भी होगा। ये तुम क्या कह रहे हो, किससे हो रहा है? लेट्स सी। सर मतलब मैंने रुको एक मिनट, x+1 को एक मिनट रुको। आप सबने क्वेश्चन कॉपी कर ले गए, पांचों क्वेश्चन एक बार में? यस प्लीज कॉपी दे पांचों क्वेश्चन एक बार में। कॉपी हो गया? नहीं सर तो प्लीज कॉपी पांचों क्वेश्चन। कॉपी हो गया जी? हाँ सर। एक मिनट। हो गया? हाँ सर। चलो हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ सर मैंने x+1 को नीचे भेजा और फिर लॉन्ग डिवाइड कर दिया। x2+2x+6 को डिवाइड किया x+1 से। ठीक है, तो क्या आ गया? तो उससे आया x+1 प्लस 5 डिवाइड बाय x+1 प्लस 5 डिवाइड बाई, हाँ ठीक है। अब हाँ तो वो x+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया वापस। ऊपर बनेगा x+1, सीधा कर दो ना तुम उसको, x+1 और नीचे में x+1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5। हाँ ठीक है। और फिर x+1 के स्क्वायर को t माना। x+1 के होल स्क्वायर को t माना, सही है। हमारा वो डीसी बन के खत्म हो गया। ठीक है, देखो मेथड इज गुड, फाइन। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इस तरीके में लगा है, हमेशा नहीं लगेगा ये तरीका। ठीक है, वो नंबर्स ऐसे थे ना, वो क्या हुआ कि आपका ये बन गया ना, x+2 दिया था मैंने, ठीक है, इसलिए आपका हो गया। तो आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है वो पता होना चाहिए क्वेश्चन बनने के लिए, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेथड सही है। बट क्या आपका मेथड, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता तो लगता क्या? नहीं हो पाता ना। नहीं सर। इसमें क्या करते हैं, x+1 को क्या एक्सप्रेस करेंगे? नीचे का डीसी। नीचे का डीसी क्या है बताओ? नीचे का डीसी इतना अच्छा बन गया है ना कि वो फायदा हो गया ना। नीचे डीसी क्या बन रहा है? सीधा ही डीसी बन गया है ना। पहला क्वेश्चन मतलब एब्सर्ड हो गया ना यार। ठीक है, वो सीधा ही डीसी बन गया। हाँ, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए आराम से बन जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन को कर लो फिर। फर्स्ट वाला ही जो लिखा था, फर्स्ट वाला, इसको हटा दो। लेट्स डू दिस वन, फर्स्ट वाला। First you have to be very laborious in integration, then we can learn the faster tricks and all. कैसे होगा बताओ ये वाला? x+1 को a into 2x+4 प्लस b है ना। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, a का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है ना आंखों के सामने, हाफ है। और b कितना आ जाएगा? -3। हाँ, -1 ना। अब क्या बन जाएगा बोलो? You need to get the answers till the end. यही प्रॉब्लम होगी मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। मैं आपको एंड तक थोड़ा सॉल्व कर पाऊंगा। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ, बोलो 1/x² + 4x + 6। हाँ, नाउ व्हाट विल यू डू? उसको t मान ले। ऊपर खत्म हो गया ना, हाफ। यस सर। यस dt/t और यहाँ पर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2। चमकता है? यस सर। अब इसका आंसर सीधा लिखने आता है कि कन्वर्ट करना होना दिक्कत आएगी? बोलो हाफ इंटू डायरेक्टली t आ जाएगा। नहीं, हाफ इंटू सॉरी dt/t था ना,
तो हाफ लॉन टी आएगा, राइट? आई होप इसका क्या आंसर होगा, सीधा बताओ। 1 by सकते root हो? tan inverse x हाँ, plus 1 by 2 √2 tan inverse याद x होना plus 2 पड़ता है, tan इनवर्स x plus 2 by root प्लस 2 बाई रूट। आई होप क्लियर है ये सभी को। हाँ सर। यस आपको टी को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड में, ये क्लियर है? यस सर। yes sir कॉपी करिए। सर वो आपने डबल टिक वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहाँ बेटा? वो जिसको सर्कल किया है ना आपने? हाँ हाँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना। अच्छा, कॉपी कर लिए? हो गया। एक मिनट। आप लोग सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो इसको। सर लास्ट पेज दिखाइए। सर वो लास्ट पेज दिखाओ ना। ठीक है, और बोलो भाई। yes sir करो। क्या सेकंड वाला हुआ? yes sir बस हो रहा है। हाँ कैसे सर करेंगे? सर हो रहा है सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर। लॉन्ग न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हो, बताओ, गिव मी द रीजन। सर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर का हाँ, का पावर ज्यादा है। ऊपर का पावर नीचे के पावर से ज्यादा है। एक ही बात करी हमने हमेशा कि हम लोग डिवाइड करते हैं हर चीज में, ठीक है? तो डिवाइड करो, इससे ऊपर क्या बन रहा है बताओ? x plus 1 2 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर x पर प्लस 3x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया?
तो प्लस 2x प्लस 3x 5x बच गया, तो 2x और यहाँ पर 2, बस ये बच गया। सही है क्या पूरा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 1 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी ये तो इंटीग्रेबल है, पूरा इंटीग्रेबल है यस ना? इस वाले को कैसे खेलेंगे? एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे। नहीं सर। अरे भाई पागल है क्या सर तू? 2x को a प्लस 1 है। क्या बोलता है तू? एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, क्या करेंगे? सर 2x को 2x प्लस 3 माइनस 3 कर दें। हाँ सर। इससे क्या हुआ बोलो? डीसी मिल गया। हाँ सर। इसका डीसी बन गया ना यहाँ पर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये बात चमकती है। कॉपी करिए। होमवर्क करना बहुत जरूरी है ना, होमवर्क के पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। कॉपी करो तुम फिलहाल इसको। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। सर 1 मिनट। चलो बताओ अभी 3rd 4 और 5। बताओ थर्ड तुमको क्या लगता है, कैसे करोगे थर्ड? सर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई को सब्स्टिट्यूट करके। x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कर सर एक्स प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करके कुछ नहीं होगा। सर x प्लस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। प्लस 1 बाय x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे करके क्या हाँ, होगा? सर। उससे बता बेटा क्या होगा? सर ऊपर में लीनियर बन जाएगा और नीचे में क्वाड्रेटिक। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपने को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ना बिल्कुल हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम अ ओशन, इक्वेटर वाला ओशन, जहां तुम डोल्ड्रम में रहोगे, ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। याद है बचपन में पढ़े थे हम लोग डोल्ड्रम्स, इक्वेटोरियल विंड्स, भूल चुके हो सब? याद है। तुम तो पढ़ रही हो अभी, बाकी लोग भाई 12वीं के छात्र हमारे, याद है? भूल गए आप लोग? पुराने जमाने में इक्वेटर पे जाने में लोग डरते थे, सेलर्स डरते थे विंड से। क्यों डरते थे विंड से? उनको लगता था फ्लैट लैंड। बट इक्वेटर्स पे शिप जो थी फंसी रहती थी ना, तो बहुत ज्यादा दिन टाइम तक। कुछ था ना ऐसा साइंस में, डोल्ड्रम कहते थे उस विंड्स को। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा था ना, कुछ नहीं था क्या ऐसा? पर इक्वेटर पे दोनों तरफ से विंड्स आते हैं, इसकी वजह हाँ, इसलिए फंस जाते हैं ना वो लोग उस विंड्स को। डोल्ड्रम, उस विंड को ही तो बोलते हैं, वर्ड मुझे याद आ रहा है, डोल्ड्रम्स। हाँ सर। पता नहीं, ऐसा मुझे याद तो आ रहा है, हो सकता है गलत हो। इसमें कैसे करेंगे बताओ? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, कैसे बताओ? सर x प्लस 3 माइनस, तो क्या कर देंगे? 2x प्लस 3 है ना, और -1 कर दिया, और अभी स्प्लिट हो गया ना। ये चमक रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? क्या लिखा है मैं इसको? a इंटू नीचे का dc प्लस कांस्टेंट। याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अरे मुझे लगा हंसते खेलते इंटेंशन हो जाएगा संडे, बट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, क्या होगा इसका बताओ? ये तो स्टैंडर्ड है ना? नहीं है स्टैंडर्ड? यस। अरे क्या स्टैंडर्ड है इसमें?
1 by under root of x square plus a square है ना, ये 3 फॉर्म में कन्वर्टिबल हो सकता है ना, कौन कौन से फॉर्म में बताओ? under root x square 1 by minus a square a minus square. x square. What is this? Huh? या x square minus s या x square plus x. ये सब में क्या होगा, ये कन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा जो होना होगा देख लेंगे। और ये वाला, सब्स्टिट्यूट कर ये बात चमकती है। हाँ सर वो 1/2 ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन कर हाफ पे आएगा ना सर? हाँ 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 ऑब्वियसली, ये पूरे के साथ चमक रहा है क्या? हाँ सर। करो कॉपी करो। अरे कॉपी कर लिए? yes sir हाँ सर बाकी दो कर लो फटाफट करके, एक बार 5 और 4 एंड तक मुझे करके आंसर बताओ। चलो ये 2 का एंड तक करके आंसर, एंड तक मतलब एंड तक। सर फोर्थ वाले का 1/6 tan inverse 2 tan x by 3 यस सर कितना? हाँ सर ये हाँ सर 1/6 1/6 tan इनवर्स 2 tan x by 3 फिफ्थ का so 1/6 1/6 so 1/6 ln tan x by 2 plus half by tan x by 2 plus 2 1/6 आ रहा है, 1/3 आ रहा है? तो 1/6 है हैं? मेरे बाकी लोग करो, क्या आ रहा है? तुम मिस किए हो लग रहा है मुझे, जो डिफरेंशिएट करके पुट किए होगे तुम मिस किए हो लग रहा है। तुमने tan x by 2 को t पुट किया हो तो एक हाफ एक्स्ट्रा भी तो आएगा शायद।
एनीबॉडी फिफ्थ का आंसर? हाँ सर, हाफ भी। ln 2 tan x by 2 plus 1 by 3 ln 2 tan x by 2 plus 1 हाँ whole divided by 3 अंदर में 3 बाहर में 3? अंदर में 3 नहीं सर, बाहर में ln फुल ln में। हाँ और बाद में ln tan x by 2 plus 2 सर डिवीजन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है, माइनस में। तो नीचे ले लिया उसको। हाँ सर सॉरी। कितना आ रहा बोलो? tan x by 2 plus 2 plus 2। हाँ इसमें +2 भी हो सकता है, और किसी का आंसर tan x by 2 क्या है, tan x by 2 plus c, ये भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्लियर आंसर थ्राइस आना चाहिए, नीचे में क्यूब आना चाहिए, सब आंसर तो 1/3 लिया। हाँ हाँ। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, करके देखो ना क्या आंसर आ रहा है। नहीं सर सही है, आपने माइनस अंदर भेज दिया था ना। वो तो भेज दिया मैंने। अरे फोर्थ में का आंसर क्लियर है क्या? हाँ हाँ। वे मजेदार नहीं है ना कुछ भी, तो बस मतलब ये तो मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो पता होने पड़ेंगे। तो मैं कुछ आपको मजेदार क्वेश्चन देता हूँ। कुछ तो करके जाओ आज क्लास से। जरा करो तो। ट्राई करो हर क्वेश्चन को दो दो तरीके से करने का। एक तो एल्जेब्रिकली और एक ट्रिग्नोमेट्रिकली। आपको डिफरेंशिएशन में दिखाया था ना मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का आपको फील आती है ना, तो क्या देखिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं आती है? यस सर। अरे कोई बोलता ही नहीं कुछ भाई। जाओ, मैं भी नहीं बोलूंगा। तो सॉल्व करो, इतनी क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। चलो करो। देखो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो आप ना बस स्टैंडर्ड फॉर्म तक ला के छोड़ो। बाकी जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आपका एंड तक आंसर नहीं आएगा। तो आप बस स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने का प्रयास करो, और गिव मी 2 क्वेश्चन आंसर्स फॉर एवरीथिंग। सर एक सेकंड, ये प्रीवियस पेज दिखा दो। कौन सा प्रीवियस पेज यार? सर वो आंसर लिखा था
4 तक। Done. हाँ चलो करो। क्या हो गया? क्या क्या है हमको? किसका है? क्या चीज? कहाँ 8 का बढ़ गया मेरा? क्या बढ़ा? कौन सा? क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन ना, ये एलर्जी का होता है शरीर में, कोई इन्फेक्शन है तो। अरे यार, सी रिएक्टिव प्रोटीन कभी भी कोई भी टेस्ट के लिए होता है। अरे भाई, कुछ भी बीमारी होती है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है। उसी की बात करूं, चुप रहा। पागल हो गया मैं करते हैं। ना मैं ना मैंने एडीसी किया, एसीबी किया, तो सीए निकला,
BDA BCD किया, उससे BD निकला, और दो इसका BD निकला। सोच के देखो, लेकिन बनेगा तो बना ट्रिक में। सोच के बताया एंड मैथ हमारे पास पूरा करने के बाद तुम न्यूज़ देख बता रहे देख भी नहीं क्या बोल? अरे हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो AB और BC लगाओ ना, AB और BC, AB प्लस BC AC से बड़ा है, CD और DA जैसे किया ही नहीं है। तो वैसे करना पड़ेगा तुमको, AB और BC बनाना है ना, तुमको सिस्टम में AB और BC चाहिए ना। पर जो किया ना मैं उससे स्टार्टिंग में लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ। अरे पहला हुआ वाला क्या, दो पहला वाला दो तरीके से हुआ क्या? दो तरीके से, अगर एक तरीके से किया तो कोई फायदा नहीं है। पहला वाला हुआ क्या दो तरीके से, बताओ। तो बोलता नहीं यार। अरे हेलो, आवाज आती है क्या मेरी एक बार में? यस सर। हाँ सर। पहला वाला हुआ क्या दो तरीके से? नहीं हुआ कीर्ति? नहीं सर, एक ही हुआ। किससे किया तुमने? हाँ सर, एक ही तरीके से। किस तरीके से किया कीर्ति, बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। कैसे किया है पूछ रहा हूँ मैं, क्या किया तुमने? कहा ना एक तरीके से हुआ है, किस तरीके से हुआ है तो बताओ। मत करो, हाथ खराब हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। तुम जो की हो ना ये एक्सरसाइज, मैं मेरा हक नहीं है, मैं ऐसे नहीं आता है, मजा आता है। तो बोल जा रहा मैं, एक बार लेते हैं। हाँ बोलो, हेलो। किस तरीके से किया है कोई बताएगा? किस तरीके से किया? कीर्ति बोलोगी क्या होगा? नहीं हुआ है? आया ना, हुआ है कि नहीं हुआ? सीधा बात पूछता हूँ। क्यों बोले? कीर्ति तुम बताओ, हुआ है नहीं हुआ एक भी तरीके से? नहीं हो रहा। हुआ सर। तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था चुटुर मुटुर, लास्ट क्लास में पढ़ाया था चुटुर मुटुर। फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन में दिखता था, क्या करते थे नैतिक? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता था, क्या करते थे? एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। वो तो चुटुर मुटुर हो गया सर डिफरेंशिएशन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे ट्रिगो से करेंगे? हो रहा। सर एक्स सर, इज इक्वल टू एक्स को a sin थीटा। हाँ फिर ठीक है। हाँ सर। करो। फिगर कहाँ है? किस फिगर में है? क्या है बोलो? AD प्लस DC। हाँ, AD प्लस DC क्या ग्रेटर देन किसके? CA। हाँ ठीक है। AB प्लस BC। तो दो बार CA क्यों बनाएंगे? दो बार CA क्यों बनाए? अगली बार हमको AD चाहिए ना, तो CA क्यों बना रहे हो वापस से? और AB प्लस BC में भी तो CA बन गया, फिर क्या फायदा? कुछ नहीं है ना, फायदा क्या है? क्या करूं? मतलब तो क्या करूं? सोचो ना कैसे बनेगा भाई, दूसरा टर्म कैसे बनेगा? देखो ना, दिमाग लगाओ ना। BD मैं आगे देखो। हाँ AD प्लस BD। हाँ BA। हाँ BD बन रहा है। हाँ, तो देखो ना, AD और BD चाहिए ना, AD और BD नहीं चाहिए यहाँ पे, उनको AB और BC चाहिए। AB और BC वाला ये हो गया, और यहाँ पर BC और CD वाला हो गया। AB और BC हुआ, CD और AD, CD और CD आया नहीं है, क्या लिखे हो? AD प्लस BA, AD प्लस BA बेटर देन BD, BC plus CD better than BD, CD AB plus BC, AB plus BC, इसमें CD बनाएंगे, BD बनाएंगे, CD और DA, CD और DA, ये गलत है ना? CD BD की बात हो रही है ना, BD के लिए BD के लिए CD और CB आएगा ना, CD और क्लास वाले बोल रहा हूँ ना, मैंने ऐसे काट दिया था बीच में। AD मैं क्वेश्चन क्लास में बाद में क्लास में मुझे तो समझ में आया, मैं बता रहा हूँ।
क्या हुआ, पहला हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? मैं तो पहला वाला पूछ रहा हूँ। सर पहले वाले का एक और बार बताना है। नीचे में से एक्स क्यूब बाहर निकालो, नीचे में से एक्स स्क्वायर बाहर निकालो। छोटे मोटे सिखाया था, थोड़ा बहुत बाहर निकाला देखना चाहिए। नीचे में से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या जाएगा? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अभी 1/x स्क्वायर को टी लो, कुछ नहीं हो रहा उससे। सर बिना कॉमन लिए भी x को a sin थीटा प्रूव कर सकते हैं। हाँ वो तो मतलब बोल ही रहा हूँ, हर क्वेश्चन 2 मिनट से करो। हर क्वेश्चन को 2 मेथड से करने का प्रयास करो ना। चुटुर मुटुर से कर सकते हो और इससे कर सकते हो, अंदर बाहर निकालना उससे, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से। सर ट्रिपल मीटर के बाद भी अंदर त्रिकोण लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो जो ट्रिपल मीटर वाला लगाना है उसमें भी त्रिकोण यूज करना पड़ेगा। करना पड़ रहा है क्या? हाँ शायद हो सकता है करना पड़ रहा हो। क्या था पहला क्वेश्चन बताओ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर उतना ही वीक का होमवर्क रख लो, वही करो होमवर्क, 7 क्वेश्चन और बाकी 4.3 4.2। मेरे को फील नहीं है इंटीग्रेशन की। एक्स स्क्वायर बाहर निकाले तो क्या हो गया? dx बाय x बाय एक्स a स्क्वायर बाय स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस -1 की पावर 3/2, राइट? दो बार dx क्या हो? 2 बार dx लिखो। ठीक है, अभी अगर 1/x स्क्वायर को p लेंगे कुछ होगा क्या? -2/x क्यूब। हाँ बोलो। तो जो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट कर दिया था उसको नहीं कट करना था। क्यों, क्या हो जाएगा? सर फिर मतलब ये -1/x क्यूब को हम लोग dp लिख देते और x हाँ तो स्क्वायर को ठीक है ना, तो अभी भी लिख देंगे, उसमें क्या है, देखने में आसानी होगी, तुम ये कह रहे हो ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर तो नीचे क्यूब था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू dp। क्लियर है? तो yes, तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर dx तो खत्म हो जाएगा। यस सर। तुम्हारा ये तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा क्या बन जाएगा? माइनस है ना dp बाई 2p। 2p कहाँ से आ गया? हाँ नीचे में ना, नीचे में तो 1/2 बाहर आ गया और उसको एक्स स्क्वायर को नीचे ले लिए तो कितना आ जाएगा? p आ जाएगा नीचे 1/p, तो p आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर p माइनस 1 a स्क्वायर p -1 की पावर 3/2।
तो बहुत अच्छा बना क्या? अब इसके बाद क्या करेंगे? बोलो भाई। ए स्क्वायर पी माइनस 1 को अगर मान लो टी लेते हैं तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। dx equal to dt क्या क्या होगा? square dp इज इक्वल टू dt है ना? तो क्या होगा इससे बताओ? dt by a square। कुछ हो रहा है क्या? अच्छा मुझे लग नहीं रहा, देखते जो दिख रहा होता है नहीं हो कुछ। रहा है कुछ ऐसे। नहीं सर, dt बाई क्या बन गया? t plus 1 by a square। हाँ वो तो ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? t power 3/2 t की पावर 3/2। कुछ होगा क्या इसके आगे? नहीं सर। पक्का? देखो तो फंडा ये है कि अगर क्वेश्चन को चुटुर मुटुर से बनना होगा तो आपको अगले स्टेप में बना के खत्म हो जाएगा। अगर उसके बावजूद एक दो और स्टेप सब्शन करनी पड़ जा रही है तो चीजें आपकी खराब हो रही है। ये बात चमकती है क्या? आपको और ट्राई करना चाहिए। आपको ये 7 क्वेश्चन जो दिया है मैंने, इसको और ट्राई करो आप यहाँ से। इसका ये पक्का नहीं बनेगा, कुछ कर सकते हैं। और बताओ सर रूट ए स्क्वायर पी माइनस 1 को टी ले सकते हैं? ले लो। उस अगर मान लो तुम जो कह रहे हो मैं यहाँ से टी की पावर 1/2 को जेड ले लिया तो क्या आ जाएगा बोलो? तो बोलने को तैयार नहीं है, मूर्खता है। अरे हेलो, क्या होगा इससे बताओ? क्या होगा इससे बोलो? डीजेड भाई बोलो क्या होगा? 2 टू अगर भूल जाओ जेड स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा? जेड स्क्वायर प्लस 1। चमक रहा है क्या? हो गया नहीं हुआ? सर नीचे से Z4 आएगा। कैसे? सर t की पावर अबे इसके साथ ले गया ना मैं तो इसको। t की पावर 3/2 का आधा t की रूट t चला गया ना मेरा, तो क्या बचेगा? t बचेगा ना, t। और यहाँ भी t। अरे चमका क्या? सही है क्या ये तरीका? देखो होगा ना सॉल्व। आपको ट्राई तो करो। आप ट्राई तो करो, पहले हिम्मत क्यों हार जा रहे हो? दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू जो भी सुनो, क्लास जो रहेगी ना मैं तो डिस्कस करूंगा। मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। 4.3 4.4 करो। मैं नया होमवर्क बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। और जो 7 क्वेश्चन लिखा है ना अभी, उसको करो। हर क्वेश्चन 2 तरीके से आप करके तो देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाई आर यू लूजिंग होप? चुटुर मुटुर से बनता है, कभी लंबा कभी छोटा। तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे खराब है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ तुम इसी स्टेप में सीधा इसको पी ले लेते, देखते क्या होता। मैं क्लास खत्म कर रहा हूं अभी। जो 7 क्वेश्चन दिए हैं ना उसको करो। 4.3 4.4 का होमवर्क एंड तक करो। ये बात चमकती है? क्या मेथड 2 में सिर्फ a sin थीटा को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते? किसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपने मेथड बोला। नहीं, x इज इक्वल टू a cos थीटा भी डाल सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अभी देखना, अपन डिफरेंशिएशन में देखते थे ना, अगर ऐसा टर्म दिखता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या दिखता है? सब्स्टिट्यूशन a tan थीटा। अगर ये तेरा ऐसा है, किया था मैंने उस दिन प्रूफ सब फॉर्मूले का, क्या दिखता है? x इज इक्वल टू a sec थीटा। चमकता है? अभी मान लो ऐसा है a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, क्या दिखता है बोलो? x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 चमकता है क्या? दैट इज हाउ यू लर्न ना। अगर मान लो ऐसा है, कैसा? x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, क्या बताया था मैंने, याद है? डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही शानदार सब्स्टिट्यूट पुट की थी मैंने, याद करो।
x इज इक्वल टू a sin theta plus b cos theta. प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर, याद आ रहा है? हाँ Yes sir. हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। वैसे मान लो, जब मैं कर ही रहा हूं तो मैं अच्छे से बता देता हूँ तो तुमको फील आ जाएगी। जैसे मान लो ऐसा है, इस टाइप की चीजें हैं, तो रूट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, रूट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो विद द रूट्स। जैसे इस टाइप की चीजें हैं, कुछ पावर वावर है, तो क्या सही रहेगा? x इज इक्वल टू a cos theta। a cos थीटा। ऑब्वियसली लिख ये रहे हैं, मन में क्या सोच रखा है हमने कि x बाई a cos इनवर्स, राइट? Yes sir. अगर ये ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या उचित रहेगा? a sec theta. अगर ये ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या उचित रहेगा? a tan theta। ये tan theta। अगर ये ऐसा है, समझ हमारा एम क्या है सब्स्टिट्यूशन का? स्क्वायर रूट एक बार में गायब कर देना है ना। यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? a cos थीटा। ठीक है, कॉस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ बताओ तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे तुमको क्या लगता है, ऐसा क्या अच्छा रहेगा बोलो यहाँ पे? Yes. हाँ बोलो। a cos square theta. ए cos square theta. अपना एम चमक रहा है, एम क्या है? स्क्वायर रूट्स हटाना। हटाना। यहाँ पे क्या आपको लगता है, क्या क्या लगता है आपको अच्छा? a tan square theta. आप सोचो ना, स्क्वायर रूट हटाना, बाकी क्या होगा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। इसमें देखो x माइनस ए, याद है डिफरेंशिएशन में बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता था इस पे, 2-3 बार याद है, कई बार डिस्कस किया है। गीत पारिक तुमने पूछा था सेम क्वेश्चन एक बार, क्लास में हो तो। हाँ सर। हाँ क्या होगा बोलो, इन दोनों में क्या बताया था मैंने, याद है? a sin square x theta इज इक्वल टू a sin स्क्वायर प्लस बी cos स्क्वायर। एम क्या है हमारा? एम स्क्वायर रूट को गायब करना। ये बात चमकती है? यस सर। अब ऐसे मान लो ऐसा है कुछ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या तुम्हारा दिल कहता है बताओ? तुम्हारा दिल टूट गया क्या? क्या कहता है बताओ? एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर cos 2 थीटा। a root cos हाँ, 2 एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर cos 2 थीटा। स्क्वायर रूट तुम जिसने भी tan बोला, tan से नीचे वाला गायब होता, ऊपर वाला फंस जाता ना। इससे क्या होगा देखो, 1 इस minus वाले cos. सब्स्टिट्यूशन से क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस बाई 1 1 plus प्लस cos. कॉस। 1 plus cos। ये बात चमकता है क्या? अच्छा कॉपी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। लेकिन ये सब लगाने के पहले प्राइमरी हमेशा किस पे देखोगे तुम? मोटर अंदर से बाहर निकाल के कुछ सीधा डीसी वैसी बन जाए तो छोटे मोटर से क्वेश्चन बनना होगा, 1-2 स्टेप में बन जाता है। एनीवे जो होमवर्क दिया है 4.3, 4.4 और 7 क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन 2 तरीके से करके और तो ही सिखा पाऊंगा इंटीग्रेशन, ठीक है? मैं क्लास सैटरडे को ही रखूंगा, नेक्स्ट सैटरडे को। उस वक्त सबका होमवर्क हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन का। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लेना, ठीक है? ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन भेजता हूँ, कॉपी कर लेना, ठीक है?